आपने सबके बारे में सुनी होगी, लेकिन आपके मन में कभी ना सुभद्रा जी के बारे में ख्याल नहीं आया, जो कि श्री कृष्णा और बलराम जी की बहन और अर्जुन की धर्मपत्नी थी। आइए इस वीडियो हम आपको सुभद्रा जी की जन्म कहानी, वह श्री कृष्णा की बहन कैसे हुई, उनकी अर्जुन के साथ विवाह कहानी और उनकी मृत्यु कैसे हुई, इस सब की जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन कहानी सुनने से पहले आपको इस बात का पता होना चाहिए कि गरुड़ पुराण के अनुसार अगर आप कोई भी भक्ति या देवी देवताओं की कहानी सुनते हैं तो आप बीच में छोड़कर नहीं जाए, क्योंकि ऐसा करने से आपको पाप लगता है। आइए सुनते हैं पूरी कहानी। पौराणिक कथा अनुसार भगवान वसुदेव की कई पत्नियां थीं, जिनमें देवकी, रोहिणी, भद्रा, पौरवी, मदिरा और अन्य कई स्त्रियां शामिल थीं। उनमें से प्रमुख पत्नियां देवकी और रोहिणी थी। भागवत पुराण जैसे ग्रंथों में उनकी 12 से अधिक पत्नियों का उल्लेख की गई है। देवी रोहिणी वासुदेव की पहली पत्नी थी और उनकी अन्य पत्नियों की नाम भागवत पुराण और हरिवंश पुराण के अनुसार है भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, सुनामा, सहनदेवी, श्रीदेवा, वैशाखी, देवर्क्षिता और अन्य कई स्त्रियां भी शामिल थीं। कुछ स्रोतों में उनकी कुल पत्नियों की संख्या 18 तक भी बताई गई है। सुभद्रा का जन्म वसुदेव और रोहिणी के यहाँ हुआ था, जिससे वह श्री कृष्ण सौतेली बहन और बलराम की सगी बहन थीं। वह भगवान विष्णु की इच्छा पर द्वापर युग में योगमाया के रूप में जन्मी थी। जन्म के समय वह अपनी मां रोहिणी के साथ कारागार से बाहर आ चुकी थीं, जब वसुदेव उन्हें मथुरा ले गए। वह कृष्ण के जन्म के बाद जन्मी, इसलिए वह उनसे छोटी थीं। पूर्व जन्म में मां सुभद्रा गाल ऋषि की पुत्री माधवी थीं। एक बार माता सुभद्रा विष्णु जी के दर्शन के लिए वैकुंठ गई। उस समय माता सुभद्रा शेषनाग की शैया पर बैठ गईं। इसे देखकर माता लक्ष्मी ने क्रोधित होकर तुरंत उन्हें अश्वमुखी कन्या के रूप में जन्म लेने का श्राप दिया। परंतु माता लक्ष्मी की शाप के लिए भगवान विष्णु को बहुत दुख हुआ, इसलिए भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी अगले जन्म बहन के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। और भगवान विष्णु को देखकर शेषनाग भी वरदान दिया कि वह अश्वमुखी के रूप में जन्म न ले। द्वापर युग में जब वसुदेव कारागार से मुक्त हो गए और माता देवकी के साथ लौटे, तब उनका जन्म मथुरा में वसुदेव की पत्नी रोहिणी के गर्भ से हुआ था। अब सुनते हैं उनकी विवाह की कथा। लेकिन विवाह कथा सुनने से पहले मन में ये सवाल जागता है कि कुंती पुत्र अर्जुन उनकी बुआ का पुत्र जो कि रिश्ते में उनकी भाई लगते हैं, फिर भी सुभद्रा उनसे प्रेम विवाह कैसे कर ली। इस बात को जानने से पहले प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत से हम आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। धन्यवाद। अब शुरू करते हैं अर्जुन और सुभद्रा की कहानी। इसे पहले जानते हैं कुंती श्री कृष्णा की बुआ कैसे हुई। कुंती श्री कृष्ण के पिता वासुदेव की बड़ी बहन थीं। कुंती का जन्म राजा शूरसेन और मारिशा से हुआ था, जो श्री कृष्ण के दादा दादी थे। राजा शूरसेन ने कुंती को कुंती भोज को गोद दे दिया, जिससे उनका नाम कुंती हुई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अर्जुन की 4 पत्नियां थीं। उनका नाम था द्रौपदी, उलूपी, चित्रांगदा और सुभद्रा। इनमें से सुभद्रा श्री कृष्णा की बहन थी। अब जानते हैं उनका प्रेम कहानी। श्री कृष्णा एक बार अपने सखा अर्जुन को द्वारिका बुलाया था। श्री कृष्ण की निमंत्रण पर अर्जुन द्वारिका जा पहुंचे। तब अर्जुन पहली बार नजर पड़ी सुभद्रा पर। सुभद्रा की सुंदरता पर मोहित होकर अर्जुन ने उनसे मन ही मन प्यार किया। सुभद्रा को भी पहली नजर में अर्जुन से प्यार हो गया था। उन दोनों की नजर को हमारे नटखट श्री कृष्णा ने पकड़ ली और उन्होंने मौका देखकर अर्जुन से सुभद्रा का विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया। एकाएक श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन सकका गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कृष्ण अपनी बहन से विवाह के लिए उन्हें कहेंगे। हालांकि अर्जुन मन ही मन सुभद्रा को चाहने लगे थे, इसलिए उन्होंने विवाह के लिए मना नहीं किया। श्री कृष्ण ने कहा कि उसका सुभद्रा से विवाह करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उनके बड़ा भाई बलराम इस विवाह के लिए कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि बलराम सुभद्रा का विवाह स्वयंवर के जरिए दुर्योधन से करने का सोचा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अगर तुम्हें सुभद्रा से विवाह करना है तो उसका अपहरण करना होगा। कृष्ण की ये बातें सुनकर अर्जुन पहले आश्चर्यचकित हो गया। दरअसल श्री कृष्ण की इच्छा नहीं था कि उनकी बहन की विवाह दुर्योधन से हो, क्योंकि उनके नजर में दुर्योधन एक अधर्मी था, इसलिए वह स्वयंवर नहीं होने देना चाहते थे। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन से आगे कहा कि सुभद्रा अक्सर रैवदर पर्वत पर जाती है। इसके अलावा मैं तुम्हारी और कोई मदद नहीं कर सकता। अगर तुम्हें सुभद्रा से विवाह करना है तो रैवदर पर्वत से उसे भगाकर ले जाना होगा और उसके बाद शादी करनी होगी। श्री कृष्ण के कहे अनुसार अर्जुन रैवदर पर्वत पर गया और वहां सुभद्रा का इंतजार करने लगा। जैसे ही सुभद्रा आई और प्रेम का इजहार करके उसे अपने रथ पर बैठा लिया, फिर अर्जुन उसे लेकर वहां से निकल पड़ा। बलराम को जब ये बात पता चली तो उसे बहुत क्रोधित हो गए। बलराम के सैनिकों ने अर्जुन को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे, क्योंकि स्वयं श्री कृष्णा चाहते थे उनकी विवाह हो और उन पर कोई भी संकट न आए। सुरक्षित जगह पर पहुंचने के बाद उन दोनों ने गंधर्व विवाह किया और फिर अर्जुन सुभद्रा को अपने नगर ले गया। अर्जुन की पहली पत्नी द्रौपदी ने भी सुभद्रा को अपना लिया। आखिर गंधर्व विवाह है क्या? गंधर्व विवाह को प्रेम विवाह का प्राचीन रूप माना जा सकता है। गंधर्व विवाह में 2 व्यक्तियों के बीच प्रेम और आपसी सहमति से शादी होती है। इस विवाह में किसी पारिवारिक या सामाजिक हस्तक्षेप नहीं होता है। यह विवाह शास्त्रों में स्वीकार्य है और इसे आदर्श विवाह के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि इसे दैवीय प्रेम का प्रतीक माना गया है।
महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों में भी गंधर्व विवाह के कई उदाहरण मिलते हैं, जिनमें द्रौपदी और अर्जुन तथा शकुंतला और राजा दुष्यंत की शादी गंधर्व विवाह के रूप में वर्णित है। आइए जानते हैं आखिर क्यों श्री कृष्णा सुभद्रा की शादी अर्जुन से कराना चाहते थे। क्योंकि भविष्य में होने वाले किसी भी संघर्ष में पांडवों को मजबूत सहयोगी मिल सके और कृष्ण का उनसे संबंध बने रहे, जिससे श्री कृष्णा धर्म का पक्ष ले सके। सुभद्रा और अर्जुन के विवाह से एक नई गठबंधन बनता, जिससे कृष्ण और उनके पांडव चचेरे भाई बहन बन जाते और कृष्ण का पांडवों का समर्थन करने का मार्ग सुगम होता। विवाह के कोई सारे कारण था, उनमें से प्रमुख था राजनीतिक गठजोड़, जिसमें कृष्ण का लक्ष्य था कि पांडव एक मजबूत राज्य के साथ संबंध बनाए, जिससे कौरवों के सामने उनकी स्थिति मजबूत हो। यह एक प्रकार की संधि थी जिसमें कृष्ण पांडवों को अपना रिश्तेदार बनाकर उनका समर्थन करने के लिए एक मजबूत आधार पाते। उसके बाद था शकुनी की चाल को विफल करना, अर्थात शकुनी बलराम के भोलेपन का फायदा उठाकर सुभद्रा और दुर्योधन का विवाह करवाना चाहते थे। अगर ऐसा होता तो कृष्ण को कौरवों का रिश्तेदार बनना पड़ता और उन्हें पांडवों का साथ छोड़ना पड़ता। अब सबसे प्रमुख कारण था भगवान के लिए धर्म की स्थापना, जिससे कृष्ण का मिशन पृथ्वी पर नैतिक सिद्धांतों की स्थापना और पुनर्गठन करना था। वह जानते थे कि पांडव धर्म की पथ से जुड़े हुए हैं और उनमें से सबसे धनुर्धारी अर्जुन था, इसलिए उन्होंने उसे अपने सहयोगी के रूप में चुना। अर्जुन से विवाह के बाद कृष्ण का सीधा संबंध बन गया, जिससे उन्हें धर्म के पक्ष में लड़ने में आसानी हुई। और एक मकसद था अभिमन्यु का जन्म होना। विवाह से एक शक्तिशाली योद्धा अभिमन्यु का जन्म हुआ। अभिमन्यु के जन्म के बाद कृष्ण जानते थे कि यह युद्ध के लिए आवश्यक था कि अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेद कर अंदर जा सके और अभिमन्यु और उत्तरा से जन्म हुआ पुत्र धर्म के मार्ग पर एक नया युग सृष्टि कर सके। अब जानते हैं आखिर कुंती पुत्र अर्जुन सुभद्रा की बुआ के पुत्र होने के बावजूद उनसे विवाह क्यों। क्या आप लोगों ये सुनकर आश्चर्य होगा कि द्वापर सत्युग त्रेता में क्षत्रिय समाज विवाह शादी के बारे में बहुत लिबरल था। फिर जो राजवंश थे उनमें आसपास में ही संबंध करते थे। हर राजवंश में दोनों तरफ से लड़की लेने देने का चलन था। जिस राजवंश से लड़की लाए हैं उसमें ही लड़की दे भी देते थे। आपको जानकार ये आश्चर्य होगा, श्री कृष्णा ने खुद अपनी बुआ की लड़की से शादी की थी। वह दोनों है विंदा उज्जैनी की राजकुमारी और केकेराज की पुत्री भद्रा, दोनों ही उनकी बुआ की लड़की थी। शिशुपाल की पुत्री से नकुल ने विवाह किया था, जबकि शिशुपाल भी पांडवों का साग संबंधी था, शायद मौसी का बेटा था। परीक्षित का विवाह उसके मामा उत्तर कुमार की बेटी से हुआ था। इन सब उदाहरणों से लगता है कि बस योग्यता, लड़के लड़की की उनकी क्षमता और आपसी सहमति ही विवाह का मुख्य आधार था। सांसारिक संबंध शायद इतने जटिल नहीं थे और लोग भी अच्छे विचारों के होंगे। विवाह को रोकने के बजाय होने में अधिक आनंद महसूस करते होंगे। स्वयंवर में जिसको जो पसंद हो, लड़के लड़की को पूर्ण स्वतंत्रता थी अपनी इच्छानुरूप वर वधु चुनने का। वर्तमान का विवाह के संबंध में आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद जी का मत अलग ही है। उनके अनुसार लड़के लड़की का पारिवारिक संबंध 7 पीढ़ियों पूर्व तक का नहीं होना चाहिए। वास्तव में यादव एक वंश है और श्री कृष्णा की जाति तो उनकी अहीर है, जो कि एक आदिम जाति नस्ल है। यदु जाति के बाद अहीर जाति को यादव भी कहा जाने लगा था। अब इनका जो कबीलाई नियम है अजब गजब है। अगर कोई राजा दूसरे समुदाय लड़की से शादी की तो उसको बाहर कर देते हैं, पर जब जेनेटिक प्रयोग करना होता है तो ये तुरंत जो इनकी जातियों से बाहर गए हैं उनको अपने में शामिल कर लेते हैं। विवाह द्वारा ये वैज्ञानिक आधार है, कोई चमत्कार अलौकिक शक्ति नहीं। अब हेप्लो ग्रुप डीएनए टेस्ट में इनमें निकला है कि R1A1 जीन 65%, जबकि राजपूत है, यानी हमें 30%। अगर हम किसी अहीर कन्या से विवाह करेंगे तो हमारे संतान में भी R1A1 जीन बढ़ेगा। यही कृष्ण किए थे। सुभद्रा का विवाह कुंती पुत्र से कराकर और फिर रुक्मणी के साथ कृष्ण का फिर रुक्मणी की भतीजी का रुक्समणी के पुत्र के साथ हुआ। ये यादव वंश है। ये वेद के जेनेटिक कोड का इस्तेमाल करते हैं। देखा देखी इनके और भी लोग ऐसा करना चाहा, मगर बहुत बुरा परिणाम निकला। इसलिए अब कोई दूसरा इस तरह शादी नहीं करता। इसलिए यादवों को लड़की तो देते हैं सब, मगर यादव लड़की से विवाह देखोगे कोई करता नहीं। कारण विज्ञान ही है। संतान में क्रोमोसोम माता पिता दोनों का बराबर ही होता है। अब हमारा तो R1A1 जीन 30% है, यानी मेरा जेनेटिक गुण तो मात्र 15% लेस देन के ही संतान में जाएगा। जबकि अगर मैं अहीर कन्या से विवाह करगा तो उसमें 65% है, उसका जिन संतान में 32.5% जाएगा, तो हमारा वंश खत्म हो जाएगा। अब संतान में तो यादव वाला गुण आ गया ना। परशुराम शिवाजी के साथ वही हुआ था। परशुराम सहस्त्रबाहु के ही पुत्र थे और शिवाजी माता जीजाबाई से प्रभावित थे। जीजाबाई के साथ ही उनकी फोटो देखोगे, पिता के साथ नहीं। इसके बाद आते हैं महाभारत युद्ध के बाद क्या हुआ। सुभद्रा के साथ महाभारत युद्ध समाप्त हो गया था। सुभद्रा अपनी बहू उत्तरा, पति अर्जुन, पोता परीक्षित और बाकी परिवार के साथ इंद्रप्रस्थ में, फिर हस्तिनापुर में निवास किए। फिर 5 पांडवों और द्रौपदी के स्वर्ग जाने के बाद सुभद्रा ने पोते राजा परीक्षित के प्रशासन में सहायता की। फिर अपनी बहू उत्तरा के साथ वन में चली गई। श्री कृष्णा और बलराम जी के देह त्याग के बाद वृद्धावस्था में सुभद्रा ने अपनी शरीर त्याग दी। ऐसे ही हमारी कहानी समाप्त होती है। प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।